Again, I would start my presentation by talking on that कि हम अगर ऑरेंज को स्क्वीज करेंगे तो ऑरेंज जूस निकलेगा, अगर मैंगो को स्क्वीज करेंगे तो मैंगो जूस ही निकलेगा, कभी वाइस वर्सा नहीं हो सकता, राइट? बट द क्वेश्चन इज व्हाई, ये वाइस वर्सा क्यों नहीं हो सकता? कोई बता सकता है? सर बिकॉज ये नेचर है। ये नेचर है, बिकॉज दे आर natural. प्रकृति यही रचना है। ओके, प्रकृति की रचना। चलिए और आगे बढ़े हम। Yeah. राइट, ठीक है। सी सिंपली एन ऑरेंज इज फिल्ड अप विद द ऑरेंज पल्प, तो उसको स्क्वीज करेंगे तो ऑरेंज जूस ही निकलेगा। एंड मैंगो इज फिल्ड अप विद द मैंगो पल्प, राइट? But what happens when we are squeezed by our situations, our circumstances? What comes out? क्या निकल के आता अगर हमारे को कोई कोई कुछ कोई सिचुएशन स्ट्रेस कर देती है तो? यस, एंगर, राइट, वेरी राइट। एंजाइटी, इरिटेशन किस ये है कौन? ये एल वाले है कौन? लाइफ, व्हाट इज योर नेम? कैन आई नो द नेम हु इज आंसरिंग? एंगर किसने बोला था? एंगर समी, me means who? Please tell me your name. सबिनी जैन, Vineet, very good, Vineet. You have given the right एंजाइटी, answer. इरिटेशन, Anxiety, irritation. Frustration. What is your name? Sir, stress. सर सुजल अग्रवाल। Sujal Agarwal, very good. Okay, right. So when we are squeezed, right. Okay, when we are squeezed, Sir, frustration. हाँ बेटा सुन लिया, राइट। सो वी आर व्हेन वी आर स्क्वीज्ड ऑफ, तो हमारे अंदर से ये सारी चीज़ें निकलते हैं। फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। सो व्हाट वी आर फिल्ड विद, ये आपके सामने आप ही ने आंसर किए, मैंने नहीं आंसर किए, ठीक है? सो वी आर फिल्ड विद दीज थिंग्स, राइट? सो व्हाट वी हैव डन टू आवरसेल्फ, वी हैव फिल्ड विद दिस, ठीक है ना? जैसे ऑरेंज को निचोड़ा तो आपने बताया कि नेचुरली वो वैसे है। क्या हम नेचुरली सिर्फ इन्हीं फीलिंग्स के साथ हैं? एंजाइटी, स्ट्रेस, ठीक है, राइट? तो हम लोगों के पास ऑप्शन होती है, एनिमल्स के पास, प्लांट्स के पास ये ऑप्शन नहीं होती, ठीक है ना? तो हम लोगों के पास क्या ऑप्शन होती है? वी हैव द ऑप्शन not to react but to respond. बट होता क्या, हम लोग रिएक्ट ही ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो बिकॉज वी आर रिएक्टिंग टू आवर एनवायरनमेंट इन सच अ मैनर, तो हम इस तरह से भर जाते हैं। एंड उसके साथ में अगर हम देखेंगे तो आज वी आर लिविंग इन अ वेरी वंडरफुल वर्ल्ड, right? Where the technology is wireless, cooking is becoming fireless, where our relationship are becoming emotionless, right? And our society is becoming godless, our culture is becoming valueless. तो ये सारी चीज़ें हमारी जो सोसाइटी है इसमें से सब कुछ लेस होता जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लव एट फर्स्ट साइट करते हैं एंड ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट भी कर देते हैं, पहली ही बार में बाहर। और फिर वो ब्रेकअप पार्टी सॉन्ग भी चलता है और ब्रेकअप पार्टी भी होती है, राइट? तो हम लोगों को करना क्या है? एक्चुअली वी आर नॉट गाइडेड प्रॉपरली, ठीक है? हमें वो गाइडलाइन ही नहीं मिली। हमने ओला बुक कराई, उबर बुक कराई, हम बैठ गए गाड़ी में, गाड़ी वाले को, ड्राइवर को हमने बताया ही नहीं है जाना कहाँ है, ठीक है? तो वो लेकर कहाँ जाएगा आपको? वो या थोड़ा इधर उधर घुमा के फिर उसी जगह पे ले आएगा। सो सिमिलरली वी हैव दिस थिंग, एंड हमने अपने आप को ऐसे ही बना दिया है डायरेक्शनलेस, ठीक है? सो वी नीड टू हैव अ डायरेक्शन, proper target, proper destination to go, and for that we need to
हैव अ नेविगेशन टूल। ठीक है, कहीं पे भी जाने से पहले हम लोग नेविगेशन टूल यूज करते हैं। तो नेविगेशन यूज करने का मतलब क्या है? सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर रीच टू द डेस्टिनेशन। हमें डेस्टिनेशन पता है, हमें अब यहाँ से वहां तक जाना है, तो नेविगेशन टूल लेके जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस नेविगेशन टूल्स आर? नेविगेशन Idle. टूल्स है, navigation tools are the Vedas, are the Puranas, and most important is the Bhagavad Gita, right? अब हमने नेविगेशन टूल ले तो लिया, कभी उसको पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। ठीक है, अब गूगल तो रोज ही देख लेते हैं, बट इस तरह की चीजें जो नेविगेशन एक्चुअली बता सके वो हम कभी देखते ही नहीं है। ठीक है, और जो देखते भी है ना, उनको एनवायरनमेंट encourage नहीं करता। For me, I'm giving you my example. I was distributing Bhagavad Gita, and one particular day, an old man who was about 75 years old. So he came to me and asked me why you are distributing and spreading this Bhagavad Gita awareness and all this. I was just 35 at that time. सो ही सेड, ये तो अभी आपके खेलने कूदने की उम्र है, कमाओ खाओ एंजॉय करो मजे करो, और ये कहाँ लग गए आप? ठीक है, सो आई आस्क हिम कि आपने अंकल जी, आपने तो 2 बारी भागवत गीता पढ़ ली होगी। तो उन्होंने अपनी आंखें चुराई और बोले नहीं, टाइम नहीं मिल पाया मेरे को पढ़ने का। तो नाउ सी, at this age when we are at the 30s or in 20s, हम लोग कभी भागवत गीता उठा लें तो हमारे बड़े बूढ़े ऐसा जवाब दे देते हैं, और उनसे पूछ लो जो कि 60 प्लस हैं, उनसे पूछो तो उन्होंने पढ़ी नहीं होती। यानी कि लाइफ में, पूरे लाइफ में उन्होंने ये भागवत गीता पढ़ी ही नहीं होती। ठीक है, ये एक्चुअली गाइडलाइन हमने पढ़ी ही नहीं, राइट? अब हम अपनी बात करते हैं, तो हमने ये देखा कि परफेक्ट एज क्या है इसको पढ़ने की। ठीक है, अब हम जब जो इस एट दिस प्रेजेंट एज, अभी आप 20 प्लस हो, कुछ 20s में ही हैं, राइट? और फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एनर्जी है आपके पास। जब ये एनर्जी खत्म हो जाएगी 60-70 पे जाके, हम तब क्या पढ़ पाएंगे भागवत गीता? जो अब नहीं पढ़ पाए वो तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, नाउ गिव मी वन आंसर। If some guest is coming up in at your place, and will you offer him any spoiled और सड़ा गला सा एक उसको फ्रूट आप सर्व करेंगे कभी किसी गेस्ट को? No, no, sir. No, sir. नहीं कर, certainly no. No, sir. right? because वो गेस्ट है, उनको हमने देना है, अच्छा सर्व करेंगे, राइट? और बट हमारी बॉडी जब सड़ गल जा रही होती है, जब हम 70 में होते हैं, तब जब सारा जूस निकल चुका होता है, तब हम जाके भगवान के यहाँ खड़े हो जाते हैं। नाउ वी आर सरेंडरिंग। ठीक है, वो उस सरेंडर का कोई मतलब हुआ? नाउ यू आर ऑफरिंग योर सेल्फ व्हेन यू आर टोटली स्पॉइल्ड अप, सारा जूस निकल गया, तब आप अपने आप को ऑफर कर रहे हो, वो भी किसको? भगवान को। जब आप अपने गेस्ट को ही एक सड़ा गला फ्रूट ऑफर नहीं करते, तो आप अपने आप को कैसे भगवान को उस एज में जाके ऑफर करोगे? ठीक, सिंपली इट शुड नॉट बी डन, इट इज अगेंस्ट द एटिकेट्स। इवन देन गॉड इज सेइंग चलो अब तो आए, हम एक्सेप्ट करते हैं। पर वो एक्सेप्टेंस तो देखो, अब वो एक्सेप्टेंस कैसी आएगी? सड़ा गला फ्रूट आपने गेस्ट को दिया, वो बचा कुचा जो भी है वो खा रहा है, राइट? So this is the point. Now, looking into this Bhagavad Gita, how many of you have gone through with this Bhagavad Gita ever? No, Raise sir. your hand, simply raise your hand. So I can see Karan, Anand, Pratham, Ongya, just 1 or 2 hands. Keshav, right? Okay. बस 2 ही, ठीक है। Out of 170 attendees, we have only 2 hands raising there. बाद में
Right, so we have only two hands who are saying that we have gone through with the Bhagavad Gita. Now my question is, how many of you aware of who is the author of Bhagavad Gita? Please tell me. Sir, Krishna. Krishna is the author of Bhagavad Gita. Okay. And anyone else? किसी ने बोला वेद व्यास. Ved Vyas. Who is this? Who is saying Ved Vyas? Sir, Yes, sir, Ved Vyas. वेद व्यास. करण आनंद ने बोला. ओके, ठीक है, वेद व्यास जी. राइट. So we have the written documentation from Ved Vyas ji. Till the time Ved Vyas ji was there, ये श्रुति रूप में था. श्रुति मीन्स कि हम लोग सुनते थे और याद रहता था. Now Ved Vyas ji was a person who can see the future, and according to him, in the Kali Yuga, we would be not be able, a human being would be not be able to retain anything for a longer time, right? तो जैसा आपको पता ही है, हम तो कभी कभी अपना नाम भी भूल जाते हैं, और बुढ़ापे की तरफ जाओगे तो वो तो पता नहीं खाना खाया वो भी भूल जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आएगी, उनको पता था. सो ही सेड कि मुझे इनको तो राइटिंग में देना पड़ेगा, तभी ये स्टोर कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज ये अपनी लाइफ जो हेल बनी हुई है उसमें से कभी निकल नहीं पाएंगे. राइट, सो ही हैज गिवन इट इनटू राइटिंग. राइट, तो वेद व्यास जी कौन से युग के थे, कौन बताएगा? अब मैं युग की बात कर रहा हूं तो अभी मैं कुछ भी द्वापर युग. द्वापर युग. वेरी राइट, द्वापर युग के थे. और हम लोग द्वापर युग सर. वेरी गुड. And we are in the Kali Yuga. How does from the Dwapar Yuga to Kali Yuga it is coming to us? How Bhagavad Gita reaches to us? सेल्ड के थ्रू. कल तुलसीदास जी ने through television or books or writings. through books, through Vedas. Through Vedas. ठीक है. Okay. So let me explain you how it is reaching to us. Actually, ये सारा mythological system लगता है because we have the Gurukul system which has been abolished by the Britishers, and Britishers were looking for the slaves only. तो उनके एजुकेशन सिस्टम में ही ऐसा था जिससे वो स्लेव्स बनाए, क्लर्क्स बनाए, स्पेशली क्लर्क्स बनाए. ठीक है, सो दैट एजुकेशन सिस्टम मेड आवर हिस्ट्री इनटू माइथोलॉजी. तो जितने भी रामायण महाभारत को हम लोग माइथोलॉजी बोलते हैं ना, ये एक्चुअली उनकी वजह से माइथोलॉजी बोलते हैं, अदरवाइज these are our history, and we have lot of proof to prove it that it is actually happened here. And we have lot of temples and lot of places with those names which are been referred in the Bhagavad Gita, Bhagavatam, Ramayana, Mahabharata. ठीक है, so because of that we have this conception of this thing that all these are mythology. There are also Yes, there are some certain skulls are also there to prove that happening of the wars of Mahabharata and Ramayana. yeah, right. There are lot of proof, but still because we follow the Western culture, हम उस जो माइथोलॉजी का कंसेप्ट जो चढ़ाया है ना हमारी आंखों पे, वो उतर नहीं रहा है. ठीक है, एंड वी एज एन फैकल्टी मेंबर, वी एज एन member of some society, particularly ISKCON society, we are trying to remove these misconceptions, right? So when we are looking into the disciplic succession, we will be analyzing that yes, it is coming from Krishna to someone else we are aware of, right? So it is coming from Krishna to Brahma to Narada to Vyas, Ved Vyas ji, and then Ved Vyas ji get it into writing, and after that he has given it to his disciples like Madhva, Padmanabha, Narhari, Madhava, Akshobhaya, Jayatirtha, Gyan Sindhu, Dayanidhi, Vidyanidhi, Rajendra, Jayadharma, Purushottama, Brahmatirtha, Vyas Tirtha, Lakshmipati, Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Lord Chaitanya, right?
लॉर्ड चैतन्य के बारे में आप लोगों में से किसी ने भी सुना ही होगा, ठीक है. मोस्ट ऑफ अस वी आर अवेयर ऑफ लॉर्ड चैतन्य. सर मैंने सुना, नाम सुना हूँ. हाँ, राइट. देन आफ्टर दैट रूपा रघुनाथ कृष्णदास नरोत्तम विश्वनाथ जगन्नाथ भक्ति विनोद गौर किशोर Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and at the 32 number we have our ISKCON founder Acharya Shri Srila Prabhupada, AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. उन ISKCON टेम्पल तो बहुत लोग गए होंगे, बट वो एक डेटी होती है भगवान कृष्ण बलराम के सामने. दैट इज Sir, excuse me, sir. Sorry to Right. interrupt. But sir, can you please kind of be slow? Sir, आपने बहुत ज़्यादा fast नाम ले लिया. I have to note that down also. I'm making the report. Okay, ये I can send it to you names, right? मैं फोटो क्लिक करके भेज दूँगा. Yeah, sir, but please थोड़ा सा धीरे बोलिए, नाम बहुत ज़्यादा speed में था. Okay. Thank you, sir. Okay, fine. So this is how it is reaching to us, and our Gurudev Srila Prabhupada has translated this Bhagavad Gita from Sanskrit to English and Hindi, and we are getting from that. Okay, the name is Bhagavad Gita as it is, authored by Srila Prabhupada. Right, there are few more authors who have commented on Bhagavad Gita. तो और भी बहुत सारे हैं, and in India there is no end to this. Still we are developing Bhagavad Gita. कुछ ऐसे सेक्ट हैं, कुछ ऐसे क्या बोले संस्था बनी हुई हैं जो कि अपनी ही भागवत गीता निकालने में लगे हुए हैं, rather than what Krishna said, what they are saying, this is Bhagavad Gita. So we should not move towards those Gitas and those authors who are not bona fide, right? So we would be looking for only authentic data. Whatever the way is, we must make sure that we are reading the right Bhagavad Gita. ठीक है? So why we are reading Bhagavad Gita? Because this is the reason. This particular slide will help you out. What are the reason why we need to read Bhagavad Gita? This is how. Because we have all the feelings, and in all the feelings we forget everything. Agar we are angry, we are confused, we are demotivated, loneliness, greed, forgetfulness, fear, lust, pride, ये सारी फीलिंग्स हमारे अंदर हैं, बट हम हैंडल नहीं कर पाते इन चीज़ों को, और कभी कभी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, और कभी हमें पता नहीं लगता है कि लंबी बीमारी हो जाती है, वो फिर पता ही नहीं चलता कि क्या हो. राइट, तो ये भागवत गीता हमें गाइड करती है कि हम इन चीज़ों से कैसे डील करें, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इंक्रीज करें. राइट, सो actually we are not reading Bhagavad Gita, as I see कि out of 178 students only 2 or 3 students were reading this. And who are reading this? These Westerners. Now you can see the name, the 7 Habits of Highly Effective People. This is the book written by someone. Can you name that someone? Anyone knows this man? Author of 7 Habits. Yes, Khushi, you can. Yes, anyone know the name of this person? Stephen Covey. Very good. Who is Stephen that? Covey. किसने नाम बताया? सिद्धार्थ. आप बताओ. पार्थ. सिद्धार्थ. सिद्धार्थ. Okay, Siddharth. Right. Siddharth, very good. At least आपको नाम तो पता है. Right. So this particular book, why I am showing you the 7 Habits of Highly Effective People, is the most sellable book in India. In a 1 year, the year on which the book was released, it was sold around 28 lakhs. 28 lakh copies एक साल में इनकी बिकी. That's the world record, right?
Now this author Stephen Covey, he himself declares that one of the session he was taking in IIM Bangalore, he said all the 7 habits I took it from Bhagavad Gita. And there are videos also where he is saying that all the 7 habits I have taken from Bhagavad Gita. And another man, इमोशनल इंटेलिजेंस पे सबसे पहले रिसर्च करी इन्होंने, डैनियल गोलमैन, राइट, अगेन अ वेस्टर्नर. He said actually he is known as a father of emotional intelligence. If you Google it, you will find out who is the father of emotional intelligence. His name would be there, Daniel Goleman. But in one of the research he said, if you call me father of Bhagavad Gita, the great father of emotional intelligence, the great grandfather is Shri Krishna. He said emotional intelligence, I have picked everything reference. उन्होंने भागवत गीता लिया, चैप्टर नंबर 6 बुद्धि योग, जिसको हम जानते हैं बुद्धि योग के ऊपर भागवत गीता का 6th चैप्टर डिपेंड है, और इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस वहीं से निकाला, राइट. सो इन भागवत गीता वी हैव 4 कैरेक्टर्स. श्री कृष्णा who spoke 574 shlokas, Arjuna spoke 84, Sanjay 41, Dhritarashtra 1. Unfortunately, Dhritarashtra spoke the number 1 shloka, and in this shloka it is my name is there. It says dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsava mamakaha pandavascheva kim kurvat sanjaya. So my name is there, unfortunately spoken by Sanjay, but fortunately, because at the first chapter, first shloka, last word is my name. So this is fortunate. And coincidence देखिए कि one Sanjay was there who spoke the Mahabharata to Dhritarashtra, and one is here sitting before you speaking on Bhagavad Gita, right? So we have these books, and why we are considering our Bhagavad Gita as a reference book for our journey to somewhere where I would be revealing you where we have to reach. So before that, keep yourself muted. Before that, you just tell me which is the most complicated machine in this world. What is the most mind? So the human mind. Human being. Very good. Very good. Manufacturer of every manufacturing machine, right? Or rather you short it down, manufacturer of every machine, right, is the human mind, right? कंप्यूटर भी बनाया तो पहले माइंड में बनाया ना, उसके बाद उसको मैनिफेस्टेशन हुआ फिजिकल में. कोई भी मशीन बनी, आप देखोगे वो मशीन पहले आपके माइंड में बनी है और फिर वो आपके सामने फिजिकल मैनिफेस्टेशन के साथ आई है, राइट? हु इज द इन्वेंटर ऑफ दिस कंप्यूटर? Human being. Charles Babbage. नाम ह्यूमन बीइंग का नाम है कुछ? Charles Babbage. Charles Babbage. एक मिनट. Charles Babbage. चार्ल्स राइट, वेरी ठीक है. चार्ल्स बैबेज ने बनाई, ठीक है, उसके माइंड ने बनाई, फिर उसने मशीन बनाई, ठीक है. वी गो टू मार्केट एंड परचेज सम मशीन, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, तो हमारे को उसके साथ में मैनुअल मिलता है हाउ टू यूज इट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है, डूज एंड डोंट्स मिलता है ना पूरा. तो हमारी जो मशीन है, ये जिसको हम माइंड बोलते हैं, क्या इसका कोई मैनुअल नहीं है? सो वी हैव द मैनुअल बट वी फॉरगेट टू रीड द मैनुअल, राइट? इस मैनुअल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम इसके साथ में गलत ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है. आपको वॉशिंग मशीन अगर चलानी नहीं आती, मैनुअल नहीं मिला और एक्सपेरिमेंट करते करते आप उसको सीखना चाह रहे हो, बड़ी छोटी सी मशीन है, गलत बटन भी दबा दिया तो मशीन खराब हो जाएगी. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर actually ignored
and we are actually blissfully ignored. बहुत blissful ignorance में हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम ignored हैं. ठीक है? To understand it better, I will do one exercise with you for 1 minute. Right? Let's do it. Can you switch on your cameras so that I can see? 1 मिनट के लिए आपने कैमरा ऑन करना है. Okay, one only. Yeah, please come on quickly. Be quick. Be quick. I cannot. मैंने कैमरा ऑन face. कर दिया. Sir, we have to unmute also. No, keep your microphone muted. Just Okay. you switch on the Okay. camera. Okay. Okay, I can see many participants who are not switching on the camera. Or it is not visible to me. I can see Simran, Khushi, Sonam. Be quick. थोड़ा तो रिएक्ट करो, रिस्पॉन्ड करो. ये एक्सरसाइज करने से पहले आई वांट कि आप लोग कैमरा ऑन करें, अदरवाइज ये एक्सरसाइज करवाने का कोई फायदा नहीं. फिर मुझे धमकी देनी पड़ेगी, जो कैमरा ऑन नहीं करेगा मैं उसको बाहर करता हूँ भी, और जैसे ही बाहर करूँगा मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँगा. सर मेरा फ्रंट कैमरा खराब है सर, नहीं कर सकता. ओके, लेट्स सर मेरे लैपटॉप में माइक वो नहीं है, कैमरा अभी इंस्टॉल करवाना है. सारे एक्सक्यूजेस, मैं पता नहीं कितने टाइम से ये एक्सक्यूजेस सुन रहा हूँ यार. सर गेमिंग लैपटॉप में नहीं होता, आप किसी से भी पूछ सकते हो. हाँ चलिए, चलो. स्क्रीन रिकॉर्ड देख सकता हूँ. ओके, now mute yourself. Okay, what I want you to do is just close your eyes for 1 minute. Just close your eyes and follow my instructions. Close your eyes. अभी क्या होता है कि हम आइज क्लोज करते के साथ ही ना कोलिजन होना शुरू होता है, पता नहीं क्या हो जाएगा. ठीक है, आधे घंटे कभी आप आंख बंद करके सिर्फ बैठ के देखो, आपके सिर में दर्द हो जाएगा. तो इस तरह का लेवल हमने बना लिया अपने माइंड सेट का. राइट, अभी तो मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ ना. चलिए, क्लोज योर आइज एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस. जस्ट विजुअलाइज द लास्ट क्लास यू हैव अटेंडेड फिजिकली. ठीक है, जस्ट विजुअलाइज दैट and visualize whosoever is teaching, who is next to you, what kind of thing you were doing. Now from that class, move to the last function you have attended. What kind of dress you were wearing, to whom with you are, what kind of ambience is this? And now from this function, move to the last movie you have seen in the theater room. In the theater, you were watching a movie. Who was the actor, actress? What was the storyline? Right. See.
This is how you are dealing with the mind. Now come back to your seat where you are sitting. Open your eyes. Okay, this particular exercise is exactly telling you how mind is working. कैसे mind work करता है. Now see, this is your brain. This plate, a plate is your brain, and a light वाला ball होता है ना वो. Now it is moving around and around and around. Right, at this present moment you are following my instructions, so it is as per the instruction it is moving. But what happens throughout the 24 hours, ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है. आप इसको इंस्ट्रक्शन दो या नहीं दो, ये चलता रहेगा. ठीक है, बजाय इसके कि आप इसको कंट्रोल करो, ये आपको कंट्रोल कर रहा होता है सारा दिन. ठीक है, वो कैसे कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है थ्रू द सेंसेस. Because your senses are so allured, so attractive to the distractions. ये कहीं पर भी आपकी जो senses हैं, eyes, nose, ears, skin and ठीक है, तो ये जो senses हैं आपके, ये move इस तरह से करते हैं. कुछ भी इनको अच्छा लगता है ये उसकी तरफ भागते हैं. कुछ भी जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ होती है ना, स्टूडेंट्स यूज टू कम टू मी एंड टेलिंग मी, सर हम लैपटॉप खोलते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ने की बजाय कुछ और ही देखते रहते हैं, फिर बैठ के एंड में सोचते हैं कि पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं है, मूवी देख ली, कुछ कर लिया या गॉसिप्स कर लिए या कहीं पे जाके चैटिंग कर दी, व्हाट्सएप खोल के या फेसबुक खोल के कुछ करके, और एंड में वो अपना वाइंड अप करते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग. सो दिस इज द केस. Why this is the case? Because we are moving with the senses. क्योंकि हमारे को तो senses भगा रहा है और उसके बाद ये mind आता है which is totally uncontrollable, बहुत powerful है. You think of anything and any place you can reach there, right? तो हम क्या करते हैं actually? हम ऐसे पहुँचते हैं. If I say think of New York, you would be there. Think of the moon, you would be there. Think of any place, being at the sea, you would be there, right? So similarly, now अभी तो मैंने बोला ये सोचो. Now if I say don't think of white elephant, तो फर्स्ट इमेज ही आपकी white elephant की बनेगी. ठीक है ना? तो ये हमारे माइंड के साथ इशू है. So Shri Krishna here clearly given the instruction to Arjuna that इंद्रियाणि पराणि आयुरिंद्र भय परम मनः मनसस्तु परा बुद्धेर बुद्धे परस्तस्तु सह. He said that there is a hierarchy and in the hierarchy indriyas are at the lowest. ठीक है, वो lowest है यहाँ पर. And above this you have the mind manas, and above this you have the intellect buddhi, and above this you have the consciousness atma. But what we did, just reverse. ठीक है, हमने सबसे ऊपर इनको रख दिया. गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, टिक्की खाने का मन कर रहा है, मूवी देखने का मन कर रहा है, फटाक से ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा आ गया, राइट? एंड दिस माइंड इज वेरी फास्ट, तो ये इनके पीछे पीछे ही भागता है. सो वी नीड टू हैव दिस, जैसे ये लगाम बनी हुई है ना, इसको लगाम से टाइट करना है. एंड टाइट करने के लिए आपको क्या है? बुद्धि. अब बुद्धिहीन हो जाते हैं हम लोग, तो बुद्धि में क्या भरना क्या है? There are 3 modes of nature. One is tamasic, rajasic and sattvic. When you are feeding tamasic, ये tamasic चलेगा. When you are feeding rajasic, passionate about anything or anything else, passionate हो जाएगा ये. And sattvic, हमने करना तो सात्विक होता है, बट हम इस मोड पे जा नहीं पाते कभी भी. एंड दिस कॉन्शियसनेस, वी नेवर लिसन टू आवर कॉन्शियसनेस, और हम अपने इंटेलिजेंट को ही कभी कॉन्शियसनेस समझ के चल पड़ते हैं. तो अभी ये फिगर आपके सामने है और मैं आपसे क्वेश्चन रखने वाला हूँ एक. क्या कोई बता सकता है मुझे कि हमारे कौन सी सोच मन में आती है, कौन सी सोच बुद्धि में आती है? कौन बता सकता है?
सर कौन सी सोच? हाँ सर जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो ही हमारे माइंड में हाँ घूमता हाँ रहता है। ओके। और बुद्धि, बुद्धि में क्या जाता है? बुद्धि से क्या आता है? So things that we learn. थिंग्स विच यू लर्न। ओके ओके, चलिए मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों ने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब कुछ कहीं कहीं यूट्यूब में सुना, देखा और कुछ प्रैक्टिसेस भी करी, ठीक है। नाउ दिस सेंसेस एंड दिस माइंड हैव एवरीथिंग टू बी फीडेड टू द इंटेलेक्ट। जो भी आप देखते हो, जो भी पढ़ते हो, जो भी सुनते हो, जो भी कुछ करते हो, वो इन बुद्धि में जाता है, ठीक है। आपने एक्शन मूवी देखी, बुद्धि में एक्शन मूवी ही जाएगी, ठीक है। बुद्धि में रोमांटिक मूवी नहीं चली जाएगी। एंड जैसे ही आप एक्शन मूवी देखोगे और आप उसको फीड करोगे और आप ये चाहोगे कि मेरे को रोमांटिक फीलिंग आए, तो कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको एक्शन वाली ही फीलिंग आएगी। एंड व्हेन यू आर वाचिंग अ रोमांटिक मूवी, तो आपको एक्शन वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये आपको समझना है कि आपने इन सेंसेस के थ्रू क्या फीड करना है, ठीक है। ये जो माइंड है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस माइंड? एक्चुअली बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रु तवे वर्तितात्मेव शत्रुवता। सिंस द बिगिनिंग, राइट, सिंस द बिगिनिंग ऑफ योर बर्थ, दिस माइंड इज योर एनिमी, ठीक है। लोग बोलते हैं कई बार मेरे को सामने से, मैं तो मन का राजा हूँ, मैं जो मन करता है मैं वो करता हूँ। तो जो मन कहता है वो मैं करता हूँ, तो इसमें राजा कौन हुआ? मन हो गया ना। सो योर माइंड इज योर किंग। जो वो बोलता है वो आप करते हो। तो बेटर क्या होता है कि जो आप बोलो वो करे, ठीक है। तो यू नीड टू मेक हिम एज अ फ्रेंड, एंड बाय मेकिंग हिम फ्रेंड, what will you have? These horses controlled, अदरवाइज ये अनकंट्रोल्ड हॉर्सेस हैं और हॉर्स पावर है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, और ये ऐसे ही मूव करेगी, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं भागवत गीता में, विच इज़ आवर मैनुअल फॉर द माइंड, ठीक है। नाउ अर्जुना, आपने महाभारत में देखा, अर्जुन ने हाथ पैर और धनुष बाण सब त्याग दिए जब लड़ाई होने वाली थी, और श्री कृष्ण ने उनको बोला कि ऐसे नहीं करते, ये करना है, वो करना है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, ये कर्म है, वो कर्म है। उसने सब कुछ बोल दिया। उसके बाद भी अर्जुन ने डाउट्स रखे अपने। तो भगवान कृष्ण ने बोले कि मन को कंट्रोल करो पहले। तो इन्होंने बोला चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलबड़दड़म तस्याहम निग्रहम मने वायुरुव सुदुष्करम। कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, और ये तो बहुत ही चंचल है और बहुत ही पावरफुल है। हाउ कुड आई मेक हिम माय फ्रेंड? और इसको कंट्रोल करूं तो कैसे करूं? तो श्री कृष्ण बोले असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णन्ते। Yes, it is right. Truly, I am 100% agree with you. It is very, very chanchal, right? And through the practice and detachment, you can win this. You can control this. But कहाँ समझ में आने वाली थी अर्जुन को इतनी जल्दी? Because हमें ही नहीं समझ में आती, और हम तो अर्जुन से बड़े योद्धा है ना, ठीक है। तो अर्जुन कैसा योद्धा था? अर्जुन वैसे योद्धा थे जिनको सिर्फ अगर टारगेट दिया जाए तो उस टारगेट को वो देख सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से यू जस्ट वॉच और सी दिस ओ, नॉट ऑल ओवर द स्लाइड, ठीक है, बट ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। ये कंट्रोल का ओ देखना बड़ा ही डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, हम फोकस ही इतना नहीं कर पाएंगे। जबकि अर्जुन के पास ये पावर थी कि वो सिर्फ और सिर्फ ओ को देखे, बाकी सारा वो रिमूव कर सके अपनी विजन में से, ठीक है। नाउ इफ दैट काइंड ऑफ पर्सन इज सेइंग कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, टेल मी सम वे, तो कृष्ण ने उनको सारा बताया कि आपने ध्यान लगाना है, इस तरह से आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। एक सिक्लूडेड प्लेस में बैठ जाओ, प्यूरिफाई थॉट्स करो, डरो नहीं, ये सारी चीजें बताई उन्होंने। पर इन्होंने क्या कहा?
अर्जुन ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है, ये इस युग में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वो युग क्या था? द्वापर युग। और ये अब कलयुग। जब वो द्वापर युग में पॉसिबल नहीं था तो कलयुग में तो इम्पॉसिबल है, राइट? सो जब वो पॉसिबल ही नहीं है तो हम उसको कर कैसे सकते हैं? आजकल बहुत सारे योगा सेंटर खुले हुए हैं, बहुत कुछ कराते हैं योगा के नाम पे। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज मीन बाय योगा? योगा का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन सर। हाँ, मेडिटेशन। ओके। So I think it is concentrating on yourself and what you're feeling and what you're thinking. Putting all the concentration on yourself. Concentration, majorly you Sir, are inner saying peace. कि So inner peace, inner. and when all the six senses are wake up. Oh, fine. Okay, ठीक है. Well taken. All right. Now, as we are promoting yoga, doing some exercise, ठीक है, कोई हाथ को टेढ़ा करके, कोई मेड़ा करके, कोई उल्टा खड़ा होके, और कोई प्राणायाम, ये सब करके हम लोग सोचते हैं कि इससे हमारा बीपी कंट्रोल हो जाएगा, इससे हमारी एंजाइटी कंट्रोल हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। तो हो सकता है ये सब कुछ हो, बट एक्चुअली योगा का मतलब है योग, दैट इज प्लस। ठीक है, प्लस मीन्स एडिशन। तो एडिशन ऑफ व्हाट? ठीक है, श्री कृष्णा या पतंजलि, जो हमारे महर्षि पतंजलि थे, ये पतंजलि ग्रुप नहीं, उन्होंने योगा का मतलब बताया प्लस करना। प्लस किसको किसके साथ प्लस करना? हम यहाँ पे माइंड को बॉडी के साथ। माइंड बॉडी, ओके, ठीक है, माइंड बॉडी इज ऑलरेडी प्लस। नाउ सी इन दिस पर्टिकुलर All body or soul. आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा किसने बताया भाई ये? सर मानव मल्होत्रा। मानव मल्होत्रा, वेरी राइट। ठीक है, आत्मा और परमात्मा। नाउ सी दिस मैन, द पैसेंजर आउट हियर इन द कार्ट। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस है एक्चुअली। हम लोग आत्मा करके वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमने मिक्सअप कर दिया आत्मा से। तो ये कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस, योर कॉन्शियसनेस विद सुपर कॉन्शियसनेस, ओनली देन यू कुड हैव दिस योगा। ठीक है, और कोई भी मेडिटेशन, कोई भी एरोबिक्स, कोई भी आप जो एक्सरसाइज करते हैं इनर विनर करने की, जो भी कुछ आपने बताया, उन सबसे हमें ये अचीव नहीं होने वाला। कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस एक साथ जुड़े, ऐसा कुछ हमारे लिए अभी इस मेथड से पॉसिबल नहीं है। सो द मेथड गिवन बाय कृष्णा, ही सेड व्हेन यू आर डूइंग ध्यान योग, ठीक है, आपने बताया जो भी इनर पीस या कंसंट्रेशन करना, ये इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव पीसफुल कर्म योगा। ठीक है, a meditative mind can be achieved only and only by having a peaceful karma, right? अगर आपके कर्म ही अच्छे नहीं है, you have grudges for others, you टांग खींचते हो किसी की, आप किसी को दबा के आगे बढ़ना चाहते हो, तो भूल जाओ कि आप कभी मेडिटेटिव माइंड लेकर आ पाओगे या कभी भी माइंड को एग्जैक्टली अपना दोस्त बना पाओगे। ठीक है, सो अब जब इन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें करनी है, तो हमारे गुरुदेव ने एक चीज़ बताई कि यू नीड टू फोकस ऑन सिंगल टास्क, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। और अपना एग्जाम्पल देके बताया उन्होंने कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मैं पानी ही पीता हूँ, जब मैं खाना खाता हूँ तो सिर्फ खाना ही खाता हूँ। दैट मीन्स जब हम गाड़ी चलाएं तो मोबाइल पे बात ना करें, राइट? बड़े भी बोले, बूढ़े भी बोले, कितनी सारी वार्निंग्स मिलती है, तब भी हम इग्नोरेंस में जाके गाड़ी ठोकते ही हैं या चालान कटाते हैं, राइट? तो ये इसीलिए बोला गया कि फोकस ऑन सिंगल टास्क। जब आप इस तरह से मेडिटेटिव हो जाओगे तो ही आप कुछ कर पाओगे। नाउ अर्जुना कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस एज, सो कृष्णा गेव द अल्टरनेट। ही सेड छोड़ दो सब कुछ, सर्वधर्मन्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है,
जस्ट बिफोर दैट अभी मैं ये आपको मेडिटेशन के लिए एक टेक्निक बताने वाला हूँ. आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा. कौन है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा? यस करण आना. अनम्यूट योरसेल्फ. फाउंडर ऑफ बड़ा बिजनेस. Miranda business coach. Bada Business. Okay, very good. He is a motivational leader and founder of Bada Business, as you said, and plus he is A business coach. a counselor for many big business houses. ठीक है, कंसल्टेशन देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, राइट? तो ये एक छोटी सी एक वीडियो है उनकी. I am just going to play and he will tell you what we need to do at this present age. Okay. I have to ask you about meditation. वेस्ट में अभी मेडिटेशन का एक क्या बोलते हैं वेव चल रहा है, और इंडिया में ऑनेस्टली मेडिटेशन हैज बीन देयर फॉर सेंचुरीज. तो क्या आप भी मेडिटेट करते हैं? एंड व्हाट इज योर एडवाइस अबाउट मेडिटेशन टू द यूथ? मैंने 2004 से मेडिटेशन शुरू किया था. तब से लेके आज तक, unless I complete my meditation practice in the morning, I don't take my breakfast. So that's what I've started. See, for me, meditation is simple. Mantra meditation is important. If you just close your eyes and you meditate on some light, etc., you might end up falling asleep. So नींद आ जाएगा आपको. So what you need is to meditate on the sound vibration. You pick up any religion, every religion is promoting some kind of mantra meditation. Like for example, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरी अपारा. That's said in ग्रंथ साहिब कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है. सुमरी सुमरी मतलब सिमरन कर करके उतरी अपारा. You get delivered from this material world. If you look at Christianity out of their 10 commandments, they say thou shalt chant the holy names of the Lord. कि हर एक को भगवान के दिव्य नामों का जप करना चाहिए हिंदी में. If you look at Quran or Islam, they're actually chanting 99 different names of Allah while they're offering their prayers, while they're offering their namaz. Similarly, even in Sanatan Dharma, it is always talking about Harer Nam eva kevalam kalu nasti eva na asti eva gatirannatha. कि हरि का नाम ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है. नास्ति एव गतिरन्नथा. So which simply means कि chanting the holy names of the Lord is the right way. So sit down properly in the morning. You can chant the mantra, the right mantras. For example, I'll take one example. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So you pick up this Maha Mantra. Take one round of beads, एक माला ले लीजिए, 108 मन के हैं, एक एक करके उसको पकड़ते जाइए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Listen to the sound vibration very very carefully. Speak it up. Don't do it in mind only. Speak it up. तो कृष्ण ने भी बोला यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि भगवद गीता में, कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ. So doing this japa meditation. Japa means chanting, speaking it out. So when you speak the holy names of the Lord and you meditate on the So in scripture it is said that they are non-different. When you're speaking the name of the Lord, it is as if you're associating with the Lord because they're not material names. तो यहाँ से ताकत आती है. मेडिटेशन इज मस्ट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और अगर कोई कर सकता है तो उसके पास दिव्य ताकत आती है, और वो जो दिव्य ताकत है, वो जो शक्ति है, वो उसको ड्राइव करने में कभी कोई इसको फिर हरा नहीं सकता ऐसे आदमी को. So modern skill set के according can you explain दिव्य ताकत कि modern skill set में आपको क्या advantages मिलते हैं? दिव्य ताकत को modern skill set के हिसाब से आप देख सकते हो the belief system, because जो belief है ना वो आपसे अद्भुत कार्य करा देता है. अगर आप देखो बाबा दीप सिंह के बारे में, तो उनका ना बिलीफ क्या था कि उनको हरमंदिर साहिब तक जाना था, जो हमारा अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, और उनका गर्दन कटने के बाद हाथ में लेकर के तलवार दाएं हाथ में बाएं हाथ में गर्दन लेकर के लड़ते हुए चले गए, क्योंकि बिलीफ से ना आप अद्भुत कार्य कर सकते हैं, अजीबोगरीब कार्य कर सकते हैं. मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. तो ये जो राइट बिलीफ्स बिल्ड होना, इसमें भी बहुत डैमेजिंग बिलीफ भी बिल्ड हो सकते हैं, है कि नहीं? बिलीफ ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड बिलीफ ऑफ अ टेररिस्ट आर कंप्लीटली ऑपोजिट, बट बोथ ऑफ देम दे कैन गो टू एन एक्सट्रीम. सो बिल्डिंग राइट बिलीफ इज इंपॉर्टेंट. So I personally feel कि one big gift of meditation in my own life was creativity. And creativity obviously I've applied to YouTube, writing वगैरह. But big
but a big portion of the creativity has gone into creating business products, creating bunk entertainment, या जो भी, building a team. And I know for a fact that the same thing has happened in your life कि जो दिव्य ताकत आपको meditation से मिली है, आपने उस creativity को अपने business में भी apply किया. धन्यवाद. और इसके genuinely sir, like and that creating something in business also applies to creating teams. Okay. So this is how exactly I am explaining you that for having a kind of meditative mind, you need to have a meditative work also, right? So we need to have a kind of work culture within our atmosphere, that where we can have a peaceful work बगैर किसी को harm किए, बगैर किसी को दुख पहुँचाए, ठीक है? So this is the mantra meditation. Always be meditative in Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, right? और आपके पास अपने कोई मंत्र हैं तो आप उनको भी रिसीट कर सकते हैं. कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ इसी को पकड़ना है और इसी से करना है, right? तो a quick glance, regulate your senses, garbage in, garbage out, right? Positive in, positive out. ध्यान रखना हमेशा, अब तक जितना गार्बेज भर दिया, आगे मत भरना, ठीक है? सो डोंट लेट इट इन योर इनर और थोड़ा सा और डैमेज करे आपको. ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्प्शन इज द की. ऑलवेज रिमेन फोकस्ड एंड बी मेडिटेटिव, राइट? विद दिस आई विश टू एंड अप द सेशन. एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी सजेशन? कैन आस्क मी. सर बहुत बढ़िया. ओके, मेरे को सिर्फ बहुत बढ़िया सुनाई दिया जो मैं सुनना चाहता था. और कुछ किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क मी. ये नहीं तो फिर मैं 1 घंटे की और एक वीडियो दिखाऊंगा, आपका पूरा ब्रेक खा जाऊंगा. सर जैसे देखा जाए कि हम नॉर्मली, जैसे हम भगवत गीता के बारे में देखते हैं तो हम नॉर्मली हम किसी पर्सन के पास लाते हैं जिसमें हम हिंदू धर्म में पंडित कहते हैं, क्रिश्चियंस में हम उनको फादर कहते हैं और मुस्लिम में उनको मौलाना कहते हैं. तो जिस तरीके से अब जो लोग वो हमें समझा रहे हैं, लेकिन वो उनका माइंड ऑफ सेट है, लेकिन हम अलग समझते हैं अपने. लेकिन अगर हम जो डिफरेंस है हम लोगों का वो हमारे कल्चर में भी आ रहा है. राइट सर, तो ये कैसे ठीक होगा? मतलब अब तो मेनली सब बिजनेस मीटिंग ही कर रहे हैं. अगर आप किसी पंडित को देख लो या मौलाना को देख लो या फादर को देख लो, सब बिजनेस ही है. ओके. सी व्हाट हैपन, जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो हम यही सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही चलता है, ठीक है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है. सी व्हाट वी आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर कि वी नीड जो हमारे गुरुजी हैं, लाइक वाहे गुरुजी, ठीक है, और या भगत सिंह, ठीक है. हम चाहते हैं कि ये दोबारा आए, ठीक है, गौतम बुद्धा दोबारा आए, वाहे गुरुजी दोबारा आए, और इवन भगत सिंह भी दोबारा आए. बट हम ये कभी नहीं चाहते कि ये हमारे घर पे पैदा हो, ठीक है? हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा या बेटी जो है वो भगत सिंह जैसा कोई रिवोल्यूशन करे और उसके बाद उसको फांसी हो, राइट? हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई छोड़ के हमें जाए, संन्यास ले ले, ठीक है? तो ये सिचुएशन इस तरह से कंडीशनड हो गई है हमारे ऊपर कि हम जो ये सोचते हैं कि हाँ अब ये बिजनेस ही बन गया है. मोस्ट ऑफ अस या मोस्ट ऑफ दिस पंडित, ये जो भी आप सामने देखते हो, ये बिजनेसमैन ही बने हुए हैं. हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही बिजनेसमैन बने हुए हैं. देयर आर गुड पीपल ऑल्सो, जैसे कि हर जगह पर गुड और बैड दोनों होते हैं, तो ऐसे ही ये भी गुड और बैड हैं. आप अच्छे गुरु को, अच्छे पंडित को ढूंढोगे तो वो भी मिलेंगे आपको, ठीक है? आई होप आई आंसर्ड यू. Yes. Okay. And anyone else have any doubt? नहीं. No, चलिए. sir. Thank you so much. Yes. Thank you, sir. Okay.
So with this Thank you, I sir. and finally एक छोटी सी वीडियो और है, ये मैं प्ले कर रहा हूँ. इसको देखते देखते आप लोग अपना माइंडसेट बनाइएगा, ठीक है? So this particular video says that you need to create one your mindset as honeybee, not as a housefly. अब वो housefly और honeybee क्या है ये हम देख लेते हैं, और उसके बाद I will say thanks to you. There is a wonderful analogy about the honeybee and the fly. It teaches us a valuable lesson to improve our relationships and the quality of life. The honeybee flies from flower to flower, extracting only the nectar without disturbing the flower. The mindset of a honeybee is to seek the essence of each flower, even in a place filled with rotting garbage, rather than giving its attention to all the filth. The honeybee keeps its focus on finding nectar, and it eagerly flies to even a single tiny flower amidst miles and miles of garbage. In our relationships, we have much to learn from the honeybee. It is teaching us the art of focusing on the positives and dealing appropriately with the faults in each other. There will be faults everywhere and in everyone. There is never a shortage of things to complain about. But just as the honeybee seeks nectar, even in the most unexpected of places, we can aim to seek the positive qualities in those around us. The fly represents another type of mindset in a relationship. Although each species can be appreciated for its particular instinctive nature, still, we can study them to learn relevant lessons to improve the quality of our own lives. On an otherwise healthy body, the fly will focus on sucking on an infectious scab. The fly may travel over hundreds of flowers, but what does it focus on? It focuses on tasting garbage and excrement. It ignores the sweet fragrance of rose gardens, and even in the best of circumstances and in the tidiest places, the fly will focus on the trash. This represents the mindset of ignoring the good qualities in those around us and focusing on their faults. It is so easy. It requires no effort to see the flaws in others. Fault finding is a habit. The more we give into it, the more we become obsessed by it. In relationships, it is important to have honest, well-wishing communication, focused on appreciating the positive while dealing with the negatives in a gracious, constructive manner, trying to bring out the best in each other. In doing so, we learn to recognize the positive qualities within our own self and to overcome unhealthy, low self-esteem. Honeybee mentality or fly mentality. The choice is yours. So choice is yours, right? So with this, I thank you all. Thank for your patience listening, right? Thank you, everyone. Thank you, Goodbye. sir. Thank you, sir. Okay, all the best. for Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone.